पूरी रात करवटें बदलते बीत गई थी। जिस काम के लिए गांव आया था वह पूरा नहीं हो पाया था। भैया से पैसे मांगने की कोशिश कई बार की, लेकिन हर बार भाभी ने बात को बड़ी सफाई से टाल दिया। मन बार बार यही सोच रहा था कि क्या भैया जानबूझकर भाभी को आगे कर देते हैं, या भाभी ही उनकी बातों को अपना बनाकर मुझसे कहती है, तुमसे क्या छुपा है, कैसे घर चलाते हैं हम ही जानते हैं। भाभी का यह जवाब बार बार कानों में गूंजता था, लेकिन यह आवाज़ शब्द भाभी के नहीं, भैया के ही लगते थे। घर की हालत देखकर मेरा दिल भर आता था। बच्चों के महंगे कपड़े और खिलौने, जबकि मेरे बेटे के पास वही पुराने रंग उड़े कपड़े। मन में एक खिन्नता थी, और पत्नी उषा के ताने भी कानों में गूंज रहे थे। आपके हिस्से की खेती का हिसाब भी नहीं मांगते। इसी बेचैनी में सुबह हो गई। माँ की आवाज़ खिड़की से आई। जाग गया, आकर मेरे पेड़ पौधे देख। चाहकर भी मना नहीं कर पाया और बाहर निकला। गुस्से में माँ पर बरस पड़ा। घर में इतने लोग हैं, लेकिन पौधों में पानी आप ही डालती हैं। पाइप क्यों रखी है जब बाल्टी से ही पानी डालना है। बिना किसी प्रक्रिया के माँ ने अचानक मेरी जैकेट की जेब में रुपयों का बंडल डाल दिया। तुझे बिट्टू के एडमिशन के लिए चाहिए होंगे ना, सुबह चुपचाप अटैची में रख दे। मेरा मन विचलित था। पहला सवाल यह था कि माँ को कैसे पता चला मुझे पैसे चाहिए, और दूसरा कि यह पैसे भाइयों से लिए गए हैं। माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं रे, 2 पुराने अंगूठियाँ थी, बेच दी। ये देखो, सबसे अच्छे फूल इसी पौधे में आते हैं जो तुम बीकानेर से लाए थे। माँ के इस अचानक विषय परिवर्तन से मन थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन तभी भाभी पास आती दिखी। क्या हुआ, इतनी सुबह उठ गए? भाभी की नज़रें हमारी बातचीत का सिरा पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ से पूछ रहा था कि पाइप होते हुए भी मग में पानी क्यों डालती है। जेब में पड़े नोटों को छूते हुए आंखें भीग गई। माँ ने धीरे से अपनी आंखें पोंछी और कहा, वह पौधा सबसे दूर है, वहाँ तक पाइप नहीं पहुँचती, इसलिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।